हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो या सीआईएसएफ हो, यहाँ पर हिंदी, रीजनिंग और मैथ की प्रैक्टिस सेट आपको कराई जा रही है। तो सीआईएसएफ में भी वही हिंदी आएगी, सीआरपीएफ, बीएसएफ सभी में हिंदी है, सभी में मैथ है, सभी में रीजनिंग है। तो इन सब की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपकी क्लासेस होती हैं। क्लास का मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूँ कि आपकी कौन सी क्लास किस टाइम होती है। तो सबसे पहले सुबह को 7 बजे आपकी होती है रीजनिंग की क्लास। उसके बाद होती है आपकी दोपहर 12 बजे मैथ की क्लास और शाम को 7 बजे होती है आपकी हिंदी की क्लास। तो कोई भी क्लास को अटेंड करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और अगर आप चाहते हो कि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास क्लास का पहुंच जाए। अपनी बेहतरीन और एक अच्छी तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास लेकर के आप देख लीजिए। अगर आपको क्लास पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो क्लास को लाइक करके और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी पता चल सके कि कितने अच्छे लेवल की यहाँ पर आपको तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बताना है कि विषम अक्षर शब्द या संख्या को चुनिए। ये आपके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। इनमें से बताना है कि इन सब में हमारी विषम संख्या कौन सी है। अब देखिए, हमको सबसे पहला वर्ड दिया है OE5। तो पहला हमारा जो विकल्प है OE5 दिया है, सॉरी OE3। तो यहाँ पर आपको 3 दिया है। तो अब देखिए 3O और E से कैसे बनेगा। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले O और E की कर लीजिए कोडिंग। जब हम कोड देखते हैं तो O का आता है हमारा 15 और E का आता है हमारा 5। अब देखिए 15 और 5, तो ये 3 कैसे बनेगा। तो 5 से 15 को डिवाइड कर दिया गया है, तो कितनी बार डिवाइड होगा, 3 टाइम्स। ऐसे ही हमको PH देख लेना है। तो P का कोड होता है 16, H का कोड होता है 8। तो इक्वल यानी क्या आना चाहिए था, क्योंकि हमको डिवाइड करना है 2 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है 3। तो या तो हमारा 2 चलेगा, सॉरी हमारा डिवाइड वाला चल रहा था 3 वाला, यानी कि जैसे यहाँ पर हमने डिवाइड किया 5 दिया 15, तो 8 दूनी 16, 2 आना चाहिए था। तो यहाँ पर इन्होंने 3 दिया है। तो हम आगे देख लेते हैं क्या हमारा डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है या कोई और रूल यहाँ पर इन्होंने फॉलो किया हुआ है। तो चलिए हम अपने तीसरे ऑप्शन से देखते हैं, X और D। X का कोड क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे 24 और D का कोड होता है हमारा 4। और जब हमने 4 से 24 को डिवाइड किया तो 6 टाइम गया। तो हमारा C भी ठीक है। B 22 होता है, K 11 होता है, तो 11 दूनी 22 होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। तो हमारा क्या रूल चल रहा है, पहले उनकी कोडिंग कीजिए और उसके बाद उसमें डिविजिबिलिटी देखिए। तो डिवाइड करने के बाद जो आता है वो आगे लिख दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, तो देखिए इसी तरह से सारे क्वेश्चन आपको समझा के कराऊंगा। तो कमेंट्स आ रहे हैं कि थोड़ा स्पीड कम कीजिए, समझ नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें ऊपर से जा रही हैं। तो देखिए आज मैंने किसी का कोई कमेंट नहीं लिया है, क्योंकि देखिए मेरा 1-2 जगह एग्ज़ाम दिया था तो उसमें नंबर है, जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी है और बाकी एक जगह और है SSC स्टेनोग्राफ़र है और एक वैकेंसी तीसरी है रेलवे वाली। तो देखिए थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है अपनी तैयारी के लिए, फिर भी मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहा हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। व्यूज़ कम आ रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि पर वीडियो पर 1000 व्यूज़ होने चाहिए। तो भाई इतना शेयर करो कि बन के व्यूज़ तो आ ही जाए। जब मैं देखिए अपनी तैयारी के साथ साथ आपके लिए भी टाइम निकाल रहा हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट ज़्यादा कर दीजिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमको यहाँ पर दिया है JLNSQOPRT। तो फिर से आपको क्या करना है, या तो आप कोडिंग कर लीजिए या ऐसे देख लीजिए किस तरह से। J और L के बीच में कितना स्किप किया, एक की स्किप कर दिया K, और L और N के बीच में कितना किया, तो M स्किप कर दिया। या आप अगर कोडिंग से देखते हो तो सबसे पहले J का कोड कितना होता है 10, K का L का कोड कितना आ जाएगा, यानी कि +2 हो जाएगा। तो L का कोड 12 होता है, +2 हो गया। N का कोड होता है 14, तो यहाँ पर भी +2 किया है। लेकिन क्या SQO में भी +2 चल रहा है, तो देख लेते हैं। S का कोड होता है 19, Q का कोड होता है 17 और O का कोड होता है 15। तो यहाँ पर तो हमारा -2 है। तो यानी जो पहला वाला है उसमें +2 और उसके साथ का जो है उसके रेशियो में उसमें -2। तो क्या हमारा PRT में +2 किया है, अगर +2 किया है तो ये वाला हमारा मेथड फॉलो हो जाएगा। तो देख लेते हैं। P का कोड होता है 16,
R का कोड होता है R18 T20। तो 16 + 2 18, 18 + 2 20। अब यहाँ पर हमारा कोई ऐसा ऑप्शन आएगा जिसमें -2 -2 -2 फॉलो करे। तो आप देखोगे कि U/W। तो क्या U/W में -2 -2 -2 क्या है? तो आप बोलोगे नहीं, U में कुछ ना कुछ प्लस करेंगे तब जाके Y आएगा। तो ये वाला नहीं है। कोडिंग अगर नहीं भी करते हो तो आप ऐसे भी देख लीजिए कि हमको लेना है उल्टे क्रम में, माइनस करते हुए, और यहाँ पर प्लस करते हुए जा रहा है, जैसे Y के बाद W आता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो तो क्या आएगा, तो UTB। तो B तो सबसे लास्ट में आता है, तो T के बाद हमने क्या प्लस किया, +2 किया होगा, तब जाके B आया होगा। T20 V22 होता है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। आगे अगर हम देखें तो UVWXY, यानी कि ये वाले में हमारा बिल्कुल माइनस माइनस हो रहा है। अगर आप कोडिंग भी इनकी करते हैं तब भी आप समझ जाओगे, वरना जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझ भी गए होंगे। -2 -2 -2 वाला एक ही फॉलो कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ तो आ ही गया होगा। यहाँ पर पहले क्या हुआ है, +2 हुआ है, और इस सीरीज़ में -2 हुआ है। ये दोनों एक दूसरे के रेफरेंस में हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के रेफरेंस में होंगे, इतनी बात आपको पता होगी। यहाँ पर +2 क्या है, तो सेम सीरीज़ यहाँ पर फॉलो होगी, -2। यहाँ पर भी देखिए, अगर ऑप्शन डी देखोगे तो यहाँ पर भी -2 नहीं हुआ है, तो आपको समझ आ गया होगा। देखिए, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इतना क्यों समझा रहा हूँ, तो देखिए भाई, उन लोगों के लिए समझा रहा हूँ इतना जिन्होंने बोला था कि थोड़ा स्लो स्पीड में पढ़ाइए और थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझाइए। तो अगर आपको, देखिए, मैं पूरे मेहनत के साथ पढ़ाता हूँ और हर तरीके से बताता हूँ कि जिससे आपको समझ आ जाए, आसान से आसान तरीका, क्वेश्चन को करने का तरीका, एग्ज़ाम में आपके क्या अटैम्प्ट होना चाहिए, किस तरह से आपको अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन, वो चीज़ें भी बताता हूँ। तो अपनी तरफ से मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, बस आप लोग क्लास को शेयर कर दिया कीजिए, जिससे कि भाई लोग मेरे भी व्यूज़ आएँ। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगले क्वेश्चन फिर से आपको CE 70 DE आपको बताना है। तो फिर से आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जब भी आपको एक अल्फ़ाबेटिकल और एक नंबर वाली सीरीज़ दी जाए तो आपको सबसे पहले कोडिंग करनी है। कोडिंग कैसे होगी, C का कोड कितना होता है, C का कोड 3 हो जाएगा, E का कोड हो जाएगा 5। अब देखिए, यहाँ पर क्या रूल हमारा फॉलो होगा, जैसे ही आप 3 और 5 देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको 70 से नज़र आ रहा है कि 70 बनेगा। तो कैसे, 3 और 5 क्या हो जाएंगे, 35, और इसका कर देना है आपको 2 गुना। तो कितना हो गया, 70। तो क्या हमारा D और E में फॉलो करेगा, तो D का कोड होता है 4 और E का कोड होता है 5। तो ये हो गए 45, और 45 का दुगना 90। ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन में आपके 2 मेथड भी लग जाते हैं, ये बात आप लोग ध्यान में रखना। 2 मेथड लग जाएंगे। अगर कोई और मेथड भी लगता है तो आपको कमेंट में वो मेथड आपको बताना है कि क्या है। ये नहीं बोलना है कि देखिए कि आपका क्वेश्चन गलत है। तरीका सही है, जो आसान तरीका होता है वो सबसे पहले लगाना है। अगर इसमें कोई और हार्ड मेथड लग रहा है तो वो आपको नहीं लगाना है, आपको सबसे पहले आसान वाला लगाना होगा, ठीक है। आज मैं किसी के भी कमेंट नहीं पढ़ पाया हूँ, बहुत कम कमेंट पढ़ पाया हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट करिएगा, मैं रात को आज पढ़ लूँगा सारे और स्क्रीनशॉट लेकर के कल की PDF में लगा दूँगा। हिंदी के क्वेश्चन मैंने आपको 1 से लेकर के शायद 350 क्वेश्चन तक मैंने आपकी PDF शेयर कर दी है। एक ही PDF में 1 से 350 तक क्वेश्चन है। आपके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको आगे धीरे धीरे शेयर करता रहूँगा। 25 क्वेश्चंस की मैथ की PDF आपको डेली मिल ही जाती है। बाकी रीजनिंग की कुछ PDF शेयर कर दी हैं और मैं बाकी की भी कर दूँगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिया है लीफ, स्टेम, रूट और फ्लावर। हिंदी वाले देख लीजिए, पत्ता, तना, मूल और फूल। आपको एक ऑर्डर में लगाने हैं, असेंडिंग ऑर्डर में इनको लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या चीज़ होगी, तो सबसे पहले क्या होगी, यहाँ से समझ जाइए रूट। मूल क्या होता है, मूल होता है रूट, यानी कि रूट कहते हैं हम जड़ को। तो सबसे पहले जड़ आएगी, तो जड़ वाला यानी 3 ऑप्शन। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा तना, और तना यानी कि दूसरे नंबर पर। उसके बाद क्या आएंगे, पत्ते आएंगे, तो यानी कि पहला, और सबसे लास्ट में फूल। तो 3, 2, 1, 4 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर C। अगर आप फूल और पत्ते में कंफ्यूज होते हो तो आप ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हो। हमने 3 से स्टार्ट किया था और ऑप्शन C ही केवल और केवल ऑप्शन C तीसरे से स्टार्ट है, तो हमारा ऑप्शन C आसानी से हो जाता।
ये भी आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर हम लोगों को दिया है ए की माता बी के पिता की एकमात्र पुत्री है। तो जो ए की माता जी हैं, यानी कि इनकी माँ जो है, ए की माता बी के पिता की एकमात्र पुत्री, तो इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ऐसे करके यहाँ पर ले आइए, क्योंकि इसको पुत्री बनाना है। तो जो बी के पिताजी हैं, यहाँ पर लिख लीजिए पिता। तो किसके पिता? बी के पिता। तो बी के पिता की एकमात्र पुत्री, तो अगर देखिए ये बी लड़का है तो ये हो जाएगी इसकी बहन। अगर मान लीजिए बी लड़की है तो ये स्वयं हो जाएगी। अब आगे क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे हमको क्या बताया गया है। बी की पत्नी, तो बी की पत्नी यानी कि ये लड़का है, तो ये हो गए भाई बहन। ठीक है, बी और ए की माँ क्या हो गए? भाई बहन हो गए। बी की पत्नी का, यानी कि जो बी की पत्नी होगी, तो बी की पत्नी यानी कि ए की माँ के भाई की पत्नी। तो ए से क्या संबंध होगा? तो ए की माँ है, तो ए की माँ यानी कि खुद पे रिलेट करके देखिए, ए की माँ और माँ का भाई क्या हो गया? मामा जी। और मामा जी की वाइफ क्या हो गई? मामी जी। तो मामी जी है तो क्या हो जाएगी? मैटरनल आंट। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। फिर से देख लीजिए, ए की माता, तो हमने ए की माता बना ली, यहाँ पर कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ए की माता बना ली, एक रिलेशन क्लियर। आगे बोला है बी के पिता की एकमात्र पुत्री है, तो जो बी है, जो उसके पिता हैं, उनकी एकमात्र पुत्री है। तो बी और ए की माँ दोनों भाई बहन हो गए। अब देखिए, माँ का भाई क्या होता है? मामा होता है, और मामा की पत्नी मामी होती है, तो इंग्लिश में क्या बोल देंगे? मैटरनल आंट। ना ही बहन बोल सकते, ना ही माँ बोल सकते, और ना ही ग्रैंड मदर बोल सकते। ग्रैंड मदर नानी को बोल देंगे। तो हमारा देखिए मैटरनल ग्रैंड मदर है, और ग्रैंड मदर दादी होती है, मैटरनल ग्रैंड मदर क्या हो जाएगी? हमारी नानी जी हो जाएंगी। तो आप इस तरह से समझ सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में तो मामा मामी सबको आंटी ही बोल देते हैं। सॉरी, मामा को नहीं, मामी को हो, बुआ हो, चाची हो, सब आंटी हो गई। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति जिस प्रकार से भारत से संबंधित है, तो राजा उस प्रकार से चीन से संबंधित होगा, जॉर्डन से संबंधित होगा, फ्रांस से या इंग्लैंड से। तो आप बोलोगे किंग कहाँ होते हैं? इंग्लैंड में होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति कहाँ होता है? भारत में। राजा कहाँ होता है? इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है कि आपको बताना है वाहन, ट्रक और कार के बीच में संबंध। तो देखिए, जो हमारी कार होंगी उनका एक आरेख बन जाएगा, जो हमारे ट्रक होंगे उनका एक बन जाएगा, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या होंगे? वाहन। तो ऐसा कौन सा बना? ऑप्शन नंबर डी। तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, कि डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला आ जाता है, और अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, तो यहाँ पर बताइए कि एक पासे की 3 स्थितियाँ दी गई हैं, तो कौन सा अंक 2 के विपरीत है? तो इनमें से कौन सा अंक 2 के विपरीत होगा? तो सबसे पहले उन पासों को पकड़ना है जिसमें 2-2 संख्याएं कट जाएं। जैसे कि पहला और दूसरा लिया, 3 से 3 कट गया, 6 से 6 कट गया, 2 और 5 बचे, तो ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत। तो 2 के विपरीत क्या हो गया? 5, और ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको कंप्लीट डाइस पढ़ना है तो देखिए, सर्च कीजिए डाइस टारगेट विद भानु, या आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए कि प्लेलिस्ट टॉपिक वाइज कैलेंडर भी मिल जाएगा, डाइस भी मिल जाएगा, बाकी के जो आपको चैप्टर करा रखे हैं टॉपिक वाइज वो भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको जो चैप्टर चाहिए और नहीं मिलता वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। काफ़ी सारे चैप्टर आपके पेंडिंग हैं जो बच्चों ने कमेंट किया है। तो देखिए, अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, पीडीएफ क्रिएट कर रहा हूं, तो सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अभी अलजेब्रा भी नहीं लेकर के आ पाया हूं आपके लिए। जो भी आपने बोले हैं सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर कराऊंगा, रस भी कराऊंगा, छंद भी कराऊंगा, अलंकार भी। थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि मैं अपनी तैयारियों में भी लगा हुआ हूं, तो ये मत सोचना कि सर बोल देते हैं कराते नहीं हैं। तो निश्चिंत रहिए, बिल्कुल कराऊंगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है एलिफेंट्स, कार्निवोरस और चीता। हाथी मांसाहारी और चीता, तो जितने भी चीता होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? मांसाहारी के अंदर आ जाएंगे। लेकिन हाथी जो होता है, एलिफेंट, वो होता है शुद्ध शाकाहारी। तो चीता क्या हो गए? मांसाहारी, तो यानी चीता आ जाएंगे मांसाहारी के अंदर, और एलिफेंट हो जाएंगे शाकाहारी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी अध्यापक, लोकप्रिय अध्यापक और
अलोकप्रिय अध्यापक। तो जो हमारे अंग्रेजी के अध्यापक हैं, इंग्लिश टीचर, तो कुछ टीचर क्या होते हैं हमारे पॉपुलर होते हैं और कुछ टीचर क्या होते हैं नॉन पॉपुलर। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब जितने भी हमारे अलोकप्रिय टीचर हैं वो लोकप्रिय तो नहीं हो सकते, अगर लोकप्रिय हैं तो अलोकप्रिय नहीं होंगे, तो ये दोनों कभी भी आपस में रिलेट नहीं करेंगे। तो हमारा कौन सा फॉलो कर गया, ऑप्शन नंबर डी फॉलो कर गया। सबसे आपको हमेशा यही करना है कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछिए पहले खुद से करके देखिए, उसके बाद देखिए कि हमारा कौन सा ऑप्शन सेट होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है ये 12। तो देखिए 7, 10 और अभाज्य संख्याएं। आप लोग बोल रहे थे कि इस तरह के क्वेश्चन कराइए, तो इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रख लिए। तो इनमें आपको देखिए करना कुछ नहीं होता, बस लॉजिक पकड़ना होता है। जैसे 7, 10 और अभाज्य संख्याएं हैं, तो 7 जितने भी 7 होंगे, 7 क्या है एक अभाज्य संख्या है, तो 7 अभाज्य संख्या के अंदर आ जाएगा पूर्ण रूप से। लेकिन 10 क्या है, 10 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये ना ही 7 से रिलेट करेगा ना ही अभाज्य संख्या से। तो हमारा ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, तो बी वाला डायग्राम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 और यहाँ पर आपको बताना है 76, 80, 89, 114, 163। लगता है मेरी स्पीड थोड़ी बढ़ गई है, तो देखिए स्पीड खुद से ही बढ़ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस समझ लेना। क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनको ज़्यादा धीरे पढ़ाऊँगा तो वो बोलेंगे कि सर ज़्यादा ही स्लो कर दिया, तो फिर भी थोड़ा मेंटेन करके चलता हूँ। अब देखिए क्या करना है, तो मैंने आपको बताया था लुप्त संख्या में सबसे पहले आपको देखना है जो सीरीज हमारी चल रही है वो स्लोली चल रही है या बहुत जल्दी बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं। तो 76 के बाद 80, 80 से 89, 89 से 114, तो यानी कि हमारी स्लोली चल रही है। तो सबसे पहले तो हमने ये देख लिया, तो पहला अटैम्प्ट क्या था, हमको सीरीज देखनी है, उसको समझना है। अब सेकंड अटैम्प्ट क्या होगा हमारा, अगर स्लोली चल रही है तो उसमें देखिए कि उनका प्लस माइनस करके कि उनका डिफरेंस क्या बन रहा है। तो जब आपने 76 और 80 के बीच में डिफरेंस देखा तो 4 का बना, 80 और 89 के बीच में देखा तो 9 का बना, 89 और 114 के बीच में देखोगे तो 9, 5, 14 और 8 और 10 यानी कि 25 का डिफरेंस बना। और 114 और 63 के बीच में बनेगा आपका 9, 4, 13 और 4, 1, 5 यानी 49 का। ठीक है, अब आगे इसी तरह का कितने का डिफरेंस बना करके 163 में जोड़ें हम कि हमारा अगली संख्या आ जाए। तो आपने देखा होगा कि 2 का वर्ग बन रहा है, ये 3 का वर्ग बन रहा है, यहाँ पर 5 का वर्ग बन रहा है और यहाँ पर 7 का वर्ग बन रहा है। अगर 3 से स्टार्ट होता तो हम 9 का वर्ग बनाते। अब हमारा 2 से स्टार्ट हुआ है तो अब यहाँ पर 9 का वर्ग भैया नहीं बनेगा, यहाँ पर बनेगा 11 का वर्ग। तो यहाँ पर आप सम विषम और भाज्य अभाज्य वाला रूल जरूर देख करके चलना, कभी आप ऑप्शन मिल जाए आपको और आप गड़बड़ कर दो। तो 11 का वर्ग कितना होता है 121, 121 और 163 कितने हो जाएंगे, तो सबसे लास्ट में हमारा 4 है, तो 3 ऑप्शन में 4 दिया है तो इन 3 में से एक होगा। 6, 2, 8, तो इन 2 ऑप्शन में 8 दिया है, तो यानी कि हमारा दूसरा वाला ऑप्शन भी ख़त्म। अब हमारा कितना बनेगा 1 और 1, 2, तो यानी 284 हमारा डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने आपको ऐसे इसलिए बताया है कि जिससे कि आप पूरा का पूरा ऐड ना करके आप ऑप्शन को पकड़ लो। वैसे इतनी बड़ी कैलकुलेशन है नहीं, 163 और 121, 284 आप आसानी से ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 14 क्वेश्चन है आपका। दिया गया समुच्चय, समुच्चय क्या है, ये आपका समुच्चय है। जिस तरह से 24, 48 और 24 आपस में रिलेट करते हैं उसी तरह से एक ऑप्शन आपस में रिलेट करता होगा। तो कुछ नहीं है, हलवा क्वेश्चन है। ये वाला 24 और ये वाला 24 आपस में ऐड कर दीजिए, बीच वाली संख्या आ जाएगी। 100 और 100 ऐड गया तो 50 नहीं आएगा, 200 आएगा। 50 और 50 ऐड गया तो 100 आएगा, 25 नहीं आएगा। 20 और 20 ऐड गया तो 40 आ गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट। और 5 और 5 ऐड गया तो 15 नहीं 10 आएगा, तो सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से आपका 15 क्वेश्चन होगा। ध्यान से क्वेश्चन को करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डेली मैं आपके लिए लेवल बढ़ा रहा हूँ रीजनिंग का और एक एक नया क्वेश्चन आपको डेली मिलता है, प्रत्येक दिन नया क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो बस क्लास को अटेंड करते रहिए, सारी प्रिपरेशन आपकी प्रैक्टिस सेट से ही करा दूंगा। आपने देखिए सिलेबस कंप्लीट किया है या नहीं किया है, लेकिन मेरी देखिए जो मेहनत है, मेरी
तरफ से उम्मीद यही रहेगी कि मैं आपको, मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको मैं सिलेबस का पूरा प्रैक्टिस सेट के थ्रू ही करा दूं। तो इसीलिए मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन इतना समझा करके कराता हूं। तो बस मेरा टारगेट यही है कि पर वीडियो पर आप प्रत्येक वीडियो बन के तो पहुंच जानी चाहिए। इतना शेयर कर दो भाई, तो प्लीज़ सपोर्ट करो यार। अभी व्यूज़ कम है तो मैं चाहता हूं कि जब इतनी मेहनत हो रही है तो इतनी मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास तक पहुंच जाए, जिससे कि उनको अपनी तैयारी करने में आसानी हो। मैं कोई भी पेड कोर्स नहीं चला रहा हूं, तो देखिए फ्री में बच्चों को मिल जाए ज़्यादा बेटर है। आपने सुना होगा कि कर भला तो हो भला। ये मत सोचना कि कंपटीशन आपका बढ़ेगा, किसी और का भला करोगे तो भगवान आपका भला करेगा, खुद से ही आप क्लियर कर जाओगे अपना एग्ज़ाम। क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि हमारा कथन क्या है। तो कथन क्या है, सिपाही अपने देश की सेवा करते हैं पर कोई भी छात्र सिपाही नहीं है। ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन बोली है यहाँ पर। अपने व्यू में मत लेकर के जाना। जब भी आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन दे दे तो उसको कभी भी ये मत सोचना कि हम आम जिंदगी में लेकर के उसको कर लें। जितना आपको दिया जाए, जितना आपसे बोला जाए, उतना ही आपको करना है। आपसे बोला है कि सिपाही अपने देश की सेवा करते हैं, तो समझिए कि सिपाही के अलावा कोई भी अपने देश की सेवा नहीं कर रहा। आगे बोला है कि छात्र सिपाही नहीं है, तो आप कभी भी नहीं कह सकते कि छात्र देश की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि छात्र तो सिपाही नहीं है। अगर आपसे बोलता कि छात्र सिपाही हैं, तब आप डायरेक्ट बोल देते कि छात्र सिपाही हैं, तो भैया छात्र भी देश की सेवा कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ों में अंतर अब आपको पता चल गया। अब आपका आंसर बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। छात्र अपने देश की सेवा नहीं करते, तो इसने बोला है कि छात्र अपने देश की सेवा नहीं करते, तो भैया हमको तो बताया ही नहीं गया करते हैं या नहीं करते। हमको तो इतना बताया है कि छात्र सिपाही नहीं है, तो हम ये नहीं बता सकते कि सेवा करेंगे या नहीं करेंगे। जितना हमसे बताया है उतने में ही हमको आंसर देना है। कुछ छात्र अपने देश की सेवा करते हैं, तो भैया हमको ये भी नहीं पता कि देश की सेवा करते हैं या नहीं करते। तो आपका आंसर होगा कि कोई सा भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करता। तो नाइदर कंक्लूजन 1 नाइदर नोर कंक्लूजन 2। ठीक। अगला क्वेश्चन, अगले में दिया है कि आपको एक कूट भाषा में रोस्ट को PQ/UR लिखा है, स्लोपी को क्या लिखा जाएगा। तो मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आप पहले रोस्ट लिखिए, उसके नीचे आप लिख लीजिए कि उसको कूट भाषा में क्या लिखा है। तो जैसे ही आप देखोगे तो R होता है 18। अब आपको देखना है कि R 18 हो गया तो P का कोड क्या होता है भैया, तो P का कोड होता है 16। तो आप समझ जाओगे कि भैया शुरू में तो -2 हुआ है। अब देखना है कि O का कोड क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा इजोटी से O का कोड 15 होता है। और Q का कोड क्या होता है, तो भैया Q का कोड होता है 17। तो यहाँ पर तो भैया +2 हो गया। तो सीरीज़ क्या फॉलो कर रही है, तो पहले -2 हो रहा है, उसके बाद +2 हो रहा है, फिर -2 होगा, फिर +2 होगा। तो अब हमको इसे देखने की कोई आवश्यकता नहीं। इतने सारी कोडिंग करने के हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। अब हम डायरेक्टली क्यों ना स्लोपी की कोडिंग कर लें। तो S का कोड क्या होता है 19। अब भैया 19 में से शुरू में तो हमको -2 करना है, तो कितना आ जाएगा 17। 17 पर क्या आता है, 17 पर हमारा Q आता है। तो सारे के सारे ऑप्शन में Q दे रखा है। अब देखिए अगले पर चलते हैं L। L का कोड क्या होता है भैया, तो L का कोड होता है 12। तो यहाँ पर तो हमको +2 करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 14। और 14 पे कोड आता है हमारा N का, तो ऑप्शन A और ऑप्शन 2 दोनों खल्लास हो गए। तो ये भी ख़त्म। तीसरा वाला हमको देखना नहीं है क्योंकि सेम है, तो यानी तीसरे स्थान पर -2 करना था और उससे अगले पर +2 करना था हमको। तो तीसरा दोनों में M है, तो भैया पक्का M ही आएगा। तो P का कोड देख लेना है और +2 कर देना है। P का कोड होता है भैया 16, +2 कर दिया, आ गया आपका 18। तो R 18 होता है, तो R किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऐसे करना है आपको अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन, और आपको फाइंड करना है कि हमारा रूल क्या फॉलो कर रहा है। तो मेथड फाइंड करके इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को कीजिए, बहुत ही प्यार से और बहुत ही आसानी से। अगर आप BSF का एग्ज़ाम दे रहे हो तो हमारा टारगेट होगा रीजनिंग 20 में से 20। अगर आप भैया CRPF का दे रहे हो तो हमारा टारगेट होगा 25 में से 25। और यकीन मानिए अगर आपने मेरे साथ मेहनत कर ली, जितनी मेहनत मैं आपके साथ कर रहा हूँ उतनी मेहनत आपने मेरे साथ कर ली,
तो मैं गारंटी के साथ आपको 25 में से 25 दिला दूंगा। हो सकता है एक दो क्वेश्चन ना हो पाए, तो भैया देखिए वो प्रैक्टिस की कमी हो सकती है, तो आपको मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि 23 तो प्रत्येक बच्चा करके आएगा। 25 जो हमारे भैया प्रो प्लेयर हैं, जो हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं, डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं और बुक से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो 25 में से 25 मार्क के आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन फिर से मैंने आपके लिए स्टेटमेंट और कंक्लूजन यानी कथन निष्कर्ष वाला लिया है, वो भी कैसा, तो पढ़ लीजिए। एक ही कथन हमको यहाँ पर दिया है, हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। हमसे इतनी बात बोली है भैया, वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, तो मतलब कोई ना कोई गलत बात होगी, यानी कि कोई ना कोई दिक्कत वाली बात है भैया, जो वृक्ष के नीचे नहीं सोना। तो अब आपको मान लेना है कि हमें तो वृक्ष के नीचे सोना है ही नहीं, चाहे कितनी भी अच्छी छाँव हो या कुछ भी हो, वृक्ष के नीचे नहीं सोना है। अब हमसे क्या बोला है? वृक्ष से गिरने वाली पत्तियों से हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं। तो ये क्या, ये किसका रीज़न है? तो देखिए ये है हमारा वीक कंक्लूजन। वृक्ष के नीचे गिरने वाली पत्तियों से कपड़े खराब होंगे या नहीं होंगे, ऐसी बात हमको बताई नहीं है, लेकिन हमें सोना नहीं है। वैसे भी ये हमारा वीक है, क्योंकि आपके 2-3 तरह के स्टेटमेंट और कंक्लूजन आते हैं। जो आपके स्टेटमेंट है, कथन निष्कर्ष, ये आपके 2 तरह के आते हैं। एक में आपको अपना दिमाग लगाना होता है और एक में नहीं लगाना होता। तो आपको कैसे बोलेगा जब आपके एग्जाम में आएगा, तो इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लेना जब भी कथन निष्कर्ष हो, कि देखिए आपसे बोलेगा कि पूर्ण रूप से सत्य माने। जो आपको कथन दिया है पूर्ण रूप से सत्य माने, तो से रह गया, से भी लिख देता हूँ, पूर्ण रूप से सत्य माने। तो कंडीशंस आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या कंडीशन आपकी फॉलो होंगी। जब भी आपको बोल दे, आपको इंस्ट्रक्शन जो देता है निर्देश की पूर्ण रूप से सत्य माने, तब आपको बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाना। अगर आपसे बोले कि कथन दिया है उस पर विचार कीजिए और निष्कर्ष निकालिए, तब आपको दिमाग लगाना है। लेकिन कथन से अलग आपको कोई भी, आपको जो आंसर है कथन से अलग फिर भी नहीं जाना है, अगर दिमाग भी लगाने को बोला है तो 2 तरह से आपसे बोलेगा। आप कभी भी देख लीजिए, कोई सा भी एग्जाम उठा करके 2 तरह से ही आपसे बोलेगा, ठीक है। एक आपके कथन निष्कर्ष आते हैं हाँ या ना वाले, तो वो भी आपको मैं किसी दिन करा दूंगा प्रैक्टिस सेट में ला करके। तो पहला वाला हमारा जो कंक्लूजन है वो वीक है। अब दूसरा क्या है, यहाँ पर देख लीजिए। दूसरा वाला हमको दिया है, वृक्ष रात में CO2 निकालते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो भैया ये वाला हमारा सही हो जाएगा कि हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, तो कोई ना कोई दिक्कत वाली बात थी, तो ये हमारा बिल्कुल सत्य बात है। और जो हमारी सत्य बात है वो तो हमारी करेक्ट ही होगी। तो पहला वाला वीक था इसलिए गलत हो गया, दूसरा वाला सही है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव रीज़न नहीं है वृक्ष के नीचे नहीं सोने का। तो भैया अगर हमारे कपड़े ख़राब होते हैं, ऐसा है नहीं, वृक्ष के नीचे तो बहुत ज़्यादा सोते हैं, लेकिन दिन में सोते हैं, रात में नहीं सोते। तो वृक्ष CO2 कब निकालते हैं? रात में निकालते हैं। अब हमसे ये तो बोला नहीं कि रात में सोए या दिन में, तो ये वाली बात तो भैया सत्य है, तो पहला गलत और दूसरा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। तो यहाँ पर बताइए, कथन और पूर्व धारणा दी है। अब आपको देखिए तीसरा टाइप ये आ गया, जब आपको स्टेटमेंट और अजम्पशन दे। मैंने बताया था ना कि पूर्वानुमान निकालने होते हैं, तो ये आपका अलग टाइप है, वो आपका अलग टाइप है। क्वेश्चन सारे के सारे स्टेटमेंट वाले ही है। अब यहाँ पर आप अपना दिमाग लगाओगे, पूरा का पूरा दिमाग लगा करके जब आपको आंसर देने हैं, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूर्वानुमान पूछा है कि क्या इसका आंसर निकल सकता है। तो देख लेते हैं। अधिकतर लोग जो धूम्रपान छोड़ देते हैं बजनी हो जाते हैं। तो हमसे बोला है कि भैया अधिकतर यानी कि बात है सामान्य तौर पर कि अधिकांश जो लोग बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ देते हैं उनका वजन जो है बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है, तो ये बात उनने हमसे बता दी, तो भैया ये बात तो सत्य हो गई कि अब तो भैया जो भी वजन छोड़ेगा सिगरेट भैया वो वजनी हो जाएगा। अगला अगर हमारा पूर्वानुमान पूछे तो हमको क्या क्या बताना है, तो देख लेते हैं। यदि कोई धूम्रपान छोड़ देता है तो वह वजन प्राप्त करेगा। तो यही बात तो हमसे बोली है कि धूम्रपान छोड़ देता है तो भैया वजन हो जाता है उसमें। तो यहाँ पर बोला है ना कि वेट गेन हो जाता है उसका, यानी वेट बढ़ जाता है। तो पहली बात सही हो गई। दूसरा बोला है यदि कोई धूम्रपान नहीं छोड़ता है तो वह वजन नहीं प्राप्त करेगा। तो ऐसी बात तो है नहीं कि भैया जो बीड़ी सिगरेट पी रहा है वो उसका वजन नहीं बढ़ेगा। तो केवल और केवल हमारा ओनली फर्स्ट इज इम्प्लिसिट, यानी कि पहला वाला ही अप्लाई होता है हमारा। तो इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन क्या आ जाएगा? अगला क्वेश्चन है
यदि महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले है तो कौन सा दिन महीने का 19वां दिन होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है पहले और जब आपको बोले बाद। तो मैं आपको बता दूं कि 3 दिन पहले तो आपका तीसरा ही दिन हो जाएगा, और बोले 2 दिन बाद तो आपको 1 दिन एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा कि 2 दिन के बाद, तो ये वाला लेना पड़ेगा। अगर आपसे बोलता है 3 दिन पहले तब आपको तीसरा दिन लेना है। ये आप ट्रिक समझ लीजिए या मेथड समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए। मैं तो आपको बताता हूँ क्वेश्चन करने के आसान तरीके की, जिससे आपके क्वेश्चन गलत ना हो। अब कैसे करेंगे, तो जब भी आपसे बोले कि महीने के 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले था, तो आपको ऐसे डंडे नहीं खींचने हैं भैया कि 1 2 3 4 5 6 7 और 7वें दिन से 3 दिन पहले और भैया ये वाला दिन हो गया। तो करना क्या होगा फिर आपको, तो भैया प्रोपिलरे आपको बनाना है। तो क्या करना है, महीने का 7वां दिन, तो किसी भी मंथ का 7वां दिन उसकी मंथ की 7वीं तारीख तो ही होगी। तो भैया 7 तारीख लिखेंगे हम कि उस महीने की 7 तारीख, 7वां दिन नहीं लिख रहे हम, 7वां ही दिन हो गया ना 7 तारीख, तो 7 तारीख लिखेंगे हम कि उस महीने की 7 तारीख से 3 दिन पहले 1 2 3, यानी कि ये वाला दिन क्या था भैया, शुक्रवार से 3 दिन पहले है, तो यानी कि 7वां दिन शुक्रवार से, तो ये तो 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले, तो हमने इधर उल्टा कर लिया, इधर लगेगा 1 2 और ये तीसरा दिन, तो शुक्रवार से 3 दिन पहले था। तो अब आपको हिसाब लगा लेना है कि ये कौन सा दिन होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हमारा शुक्रवार है, यहाँ पर होगा शुक्रवार, तभी तो हम 1 2 3 दिन करेंगे। तो अब सबसे पहले हिसाब लगाइए कि 7 तारीख को कौन सा दिन था। तो 7 तारीख को दिन हो जाएगा हमारा मंगलवार। वो कैसे, 7 को मंगल, 8 को बुध हो जाएगा, 9 को बृहस्पति हो जाएगा और 10 को क्या हो जाएगा, शुक्रवार हमारा हो जाएगा। शुक्रवार से 3 दिन पहले चले गए, बिल्कुल ठीक, सारे दिन हमने निकाल लिए। या आप उल्टी तरफ से भी कर सकते थे कि शुक्रवार से पहले क्या आएगा, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार से पहले बुधवार, बुधवार से पहले मंगलवार, यानी कि 7 तारीख का हमारा क्या था, मंगलवार था, और 10 तारीख का क्या था, हमारा शुक्रवार था। हमसे बोला है 19वां दिन होगा, तो 19 दिन कैसे लगाएंगे, या तो आप 10 में +7 कर लीजिए या फिर 7 में +7 कर लीजिए। अगर आप देखिए इससे चलते हो तो आप इससे कर सकते हैं, अगर आप मंगल से चलते हो तो मंगल से कर सकते हैं। तो चलिए क्यों ना हम मंगलवार से ही चलते हैं। तो अगर हमारा 7 का मंगलवार था तो हमारा 14 तारीख का भी मंगल होगा। अगर 14 को भी मंगल है तो भैया हमारा 21 को भी मंगलवार होगा। लेकिन हमसे तो बोला है 19वां दिन कौन सा होगा, तो 19वां दिन तो हमारी 19 तारीख हो गई। 19 तारीख को बताना है, हम तो पहुंच गए 21 तारीख पे, तो 20 पहुंच जाइए और 19 पहुंच जाइए। मंगल से पहले 2 दिन कर लीजिए, यानी कि 21 का मंगल है तो भैया 20 का क्या हो जाएगा, सोमवार, और 19 का हो जाएगा रविवार। तो हमारा क्या आ जाएगा, रविवार। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा भैया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप शुक्रवार से भी आगे जा सकते हो, जैसे कि आपके 17 तारीख का क्या हो जाएगा, 17 का हो गया शुक्र, 18 का हो गया शनिवार, 19 का क्या हो गया, रविवार। ऐसे भी आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में कितने त्रिकोण हैं। तो भैया त्रिकोण आपको नहीं गिनने हैं सॉरी, तो त्रिकोण कैसे गिनने हैं आपको, तो मैं बता देता हूं आपको। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मानना है कि ये एक आकृति हमको यहाँ पर दी हुई है, और ऐसी आकृति को मैंने आपको कैसे बताया था, ये वाली आकृति आपको याद हो पिछले प्रैक्टिस सेट में। तो देखिए मैंने आपसे क्या बोला कि प्रैक्टिस सेट से ही आपकी तैयारी मैं करा दूंगा, आकृतियाँ पढ़ने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको रेक्टेंगल गिनने भी सिखाए हैं, मैंने आपको वर्ग गिनने भी सिखाए हैं, यानी कि स्क्वायर गिनने भी सिखाए हैं, जो आपके क्यूब होते हैं, तो वो भी आपको मैं सिखा चुका हूँ। तो अब इसको कैसे गिनेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि अगर ये वाला डंडा हटा दिया जाए, सॉरी ये वाला और ये वाला, ये और ये, तो हमारा यही वाली आकृति बन जाएगी। तो मैंने आपसे बोला था कि जब भी आपको ऐसी आकृति दिखे तो आपको क्या करना है, इन सबको काउंट करना है, 1 2 3 4, और इसका कर देना है 2 गुना। तो कितने हो गए, 4 दूनी 8। अब आसान आकृति से समझा करके बताता हूँ आपको कि देखिए 8 इसमें कैसे हुए। तो चलिए देख लेते हैं 8 कैसे हुए। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, एक रेक्टेंगल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और ये हो गया नंबर 4।
4 रेक्टेंगल ये हो गए। अब हम देखिए और कैसे गिनेंगे, तो 5वां कहाँ से होगा, तो ये हो गया हमारा 5वां रेक्टेंगल, ये हो गया 6ठा रेक्टेंगल, और इधर को हो गया 7 और इधर को हो गया 8। अब भैया आप मुझे गिन के बता दो कि इससे अलग कोई सा इसमें बन सकता है क्या, तो आप बोलोगे नहीं बन सकता। अगर हम इसमें एक डंडा और खींच दें तो कितने रेक्टेंगल हमारे बढ़ेंगे, तो फिर से आपके 2 और बढ़ जाएंगे, इस तरह से फिर से बढ़ जाएंगे। तो अब हम इसको कैसे गिने, तो चलिए अब हमारा इतना बड़ा है तो हमको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसमें हो गए, 8 ही इसमें होंगे, तो 8 दूनी 16 और यहाँ से 16, तो ये 16 और ये 16 हो गए भैया हमारे 32। अब देखिए 32 रेक्टेंगल इसमें नहीं होंगे, और भी इसमें बन सकते हैं। कौन से, तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। एक रेक्टेंगल हमारा ये बनेगा एक्स्ट्रा और एक रेक्टेंगल हमारा बनेगा ये एक्स्ट्रा, तो कितने और एक्स्ट्रा बन गए, तो ये टोटल हो गए हमारे 34। अब देखिए गिनने कैसे हैं आपको, जब भी आपको इस तरह की आकृति दिखे तो काउंट करके उनके 2 गुने कर दो, और जितने जोड़ हों उस हिसाब से 2 रेक्टेंगल और लगा लो। अगर यहाँ पर और आगे होता तो इस वाले जोड़ के एक ऊपर का एक नीचे का 2 और इसमें ऐड कर देते, तो इस तरह से आपके भैया रेक्टेंगल गिने जाते हैं ऐसी आकृति में। तो कितने, 34, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, और यहाँ पर आपको बताना है कि गाय शाकाहारी और शेर। तो आपको पता है कि गाय क्या होती हैं भैया, हमारी शाकाहारी होती हैं, और शेर चाचा होते हैं मांसाहारी। तो हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, तो बहुत सारे आपके लिए क्वेश्चन रखे हैं मैंने इस तरह के, तो बस आप डायग्राम बनाते रहिए, यहीं से सीख जाओगे आप। लड़के हैं, छात्र हैं और खेलकूद हैं। तो जो हमारे लड़के हैं तो वो सारे के सारे क्या होंगे, सॉरी जो हमारे छात्र होंगे। इसमें क्वेश्चन में भैया लॉजिक है, और लॉजिक क्या है, हिंदी और इंग्लिश वाला। हिंदी में देखिए छात्र है और इंग्लिश में आपको दिया है स्टूडेंट। अब इंग्लिश से अलग आंसर आएगा, हिंदी से हमारा अलग आंसर आएगा। वो कैसे, तो देखिए जितने भी हमको छात्र दिए हैं तो सारे के सारे छात्र क्या होंगे, लड़के होंगे। वो कैसे भैया, हिंदी में छात्र होता है पुल्लिंग और छात्रा होती है स्त्रीलिंग। तो छात्रा हो जाएगी लड़की और छात्र हो जाएंगे लड़के। तो जब छात्र लड़के हैं तो सारे के सारे लड़कों के अंदर, और देखिए जो भी छात्र हैं और जो भी लड़के हैं ये सभी क्या करते होंगे, खेल कूद करते होंगे। तो ये हो जाएगा खेल कूद। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे छात्र जो खेलना पसंद नहीं करते, और कुछ लड़के भी ऐसे होंगे, तो इसलिए ये डायग्राम ऐसे बनेगा। ऐसा तो हमको भाई कोई दिया ही नहीं है, तो फिर हम अपना इंग्लिश के हिसाब से बनाते हैं। तो जितने भी लड़के हैं हमारे, ये जो लड़के हैं, तो कुछ लड़के क्या होंगे, ये कुछ लड़के हो जाएंगे हमारे छात्र हो जाएंगे, क्योंकि छात्र, या ऐसे बना लीजिए इसको, बीच में बना लिए हमने छात्र, बीच में बना लिए हमने छात्र बना लिए, और कुछ छात्र लड़के होंगे और कुछ छात्र लड़कियां होंगी। यानी इंग्लिश से करते हैं यार, स्टूडेंट से करते हैं, स्टूडेंट से बेटर रहेगा, क्योंकि फिर से मैं हिंदी बोलने लगा। तो जो हमारे स्टूडेंट हैं वो कुछ बॉयज़ होंगे और कुछ गर्ल्स होंगी, तो हमने कुछ वाला हिस्सा ले लिया। और जो हमारे बॉयज़ और स्टूडेंट हैं ये दोनों के दोनों, कुछ ऐसे बॉयज़ होंगे जो खेलना पसंद करते हैं, स्पोर्ट पसंद करते हैं, और कुछ स्टूडेंट जो लड़के हैं, जो बॉयज़ हैं, जो स्टूडेंट बॉयज़ हैं वो भी खेल पसंद करते होंगे। और ये वाला पोर्शन है कि जो स्टूडेंट बॉयज़ नहीं हैं, गर्ल्स हैं, वो भी हमारा स्पोर्ट पसंद करती होंगी। तो इसलिए हमारा डायग्राम बनेगा ऑप्शन नंबर ए वाला। तो इन्होंने भैया किस हिसाब से बना करके दिया, इंग्लिश वाले से। तो जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भैया इंग्लिश को ही प्रेफरेंस दिया जाता है, लेकिन ये है गलत बात। अब क्या कर सकते हैं, नौकरी पानी है तो भैया आयोग के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर हिंदी में कोई मिस्टेक है तो इंग्लिश को प्रेफरेंस देना, वरना अगर आम जीवन में आप हमेशा हिंदी को ही प्रेफरेंस देना, क्योंकि गर्व से कह सकते हैं हम हैं हिंदुस्तानी। अगला क्वेश्चन, छात्रों, गायकों और नर्तकों के बीच आपको संबंध बताना है। तो स्टूडेंट्स हैं, सिंगर हैं और डांसर हैं। तो जो भी हमारे स्टूडेंट होंगे वो देखिए गाना पसंद करते होंगे, यानी सिंगर बनना चाहते होंगे, और कुछ सिंगर और स्टूडेंट ऐसे होंगे जो डांस करना भी पसंद करते होंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको गाना और देखिए डांस दोनों पसंद नहीं है, तो बे कौन से हो गए, जो इन दोनों से बाहर है। कुछ स्टूडेंट ये बीच वाले ऐसे हैं
जिनको गाना भी पसंद है और नाचना भी पसंद है। तो सारे आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन सा किससे रिलेट कर रहा है, तो आपका ऑप्शन ए बन गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और आपका 24वां क्वेश्चन ये रहा, टाई कमीज और पतलून। तो देखिए टाई, इसका रिलेशन कोई भी कमीज से नहीं बनेगा और कमीज का कोई भी रिलेशन पतलून से नहीं बनेगा, यानी कि कमीज क्या हो गई आपकी बुरशेट यानी शर्ट हो गई, पतलून हो गई आपकी पैंट। तो देखिए टाई अलग हो जाएगी, आपकी कमीज अलग हो जाएगी और पतलून आपकी अलग हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका फॉलो कर लेगा। आप चाहें इसको इधर ला के रख दो, इधर भी रख दीजिए, तो डी वाला फॉलो कर गया। अगला कौन सा है, अगला क्वेश्चन है हमारा 25। अब देखिए इसको बताना है, ये फिर से आपको नए प्रकार का क्वेश्चन मिल गया। तो जिन्होंने रीजनिंग नहीं पढ़ रखी है उनको नया लगेगा और जिन्होंने पढ़ रखी है वो आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर बताना है कि कौन सी संख्या सभी ज्यामितीय आकृति में है। तो देखिए आप फट से पकड़ लोगे कि यहाँ पर ऑप्शन 4 जो दिया है ये सारे के सारी आकृतियों में है। जो ऑप्शन आपका 3 दिया है, जो 3 दिया है वो इस वाले आयत में नहीं शामिल हो रहा। जो आपका 2 दिया है वो किस में, वो त्रिभुज में शामिल नहीं हो रहा। जो आपका 5 दिया है वो सर्किल में शामिल नहीं हो रहा। तो जो सभी में शामिल है वो कौन सा है, 4। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आज का 26 क्वेश्चन, तो आपको बोनस के रूप में भी आज क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो खुश हो जाइए और खुशी के साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। इतना शेयर कर दो कि इतने व्यूज भाई किसी क्लास पे ना हो, ठीक है। हमको बताना है कि विषम अक्षर या संख्या कौन सी है। तो बहुत हल्का सा रूल है। पहला ऑप्शन है 4 5 6 3, तो 4 5 का योग कर लीजिए 9, 6 3 का योग 9। शुरू की दोनों संख्याओं का योग और अंतिम 2 संख्याओं का योग 5 और 2 7, 4 3 7। शुरू की 2 संख्याओं का योग 4 1 5, 2 3 5। लास्ट ऑप्शन ही हमारा विषम हो जाएगा क्योंकि तीनों में रूल फुल हो गया। 4 2 6, 5 और 2 7, तो डी वाली हमारी बिल्कुल अलग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 आ गया। और देखिए कितने सारे क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा कराने वाला हूँ मैं आज, देखते रहिए। विषम शब्द अक्षर संख्या या आकृति। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाली आकृति चारों तरफ से समान है, ये वाली आकृति भी चारों तरफ से समान है, ये वाली आकृति भी चारों तरफ से समान है। लेकिन सी वाली आकृति को देखते ही समझ गए होंगे भैया कि इसमें तो भैया लोचा करके रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, लुप्त संख्या आपको बतानी है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो क्या हो रहा है इसमें, तो देखिए आपको दिया है 1 2 4 3, तो इसमें हम 5 कैसे बना सकते हैं। तो 4 3 7, 2 9 और 1 10। इन सभी संख्याओं का योग आया हमारा 10, उसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से तो 50 बन गया। आगे 4 3 7, 2 9 5 14, 14 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 70 बन गया। तो यहाँ पर भी 7 4 11 9 20 3 23 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बनेगा, तो 5 या 15, 5 दूनी 10 और 11 तो 115 बन गया। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा 115। सभी संख्याओं का योग और उसको कर दो 5 से मल्टीप्लाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तो आज तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, तो आपकी तो भैया लॉटरी लग गई। तो इसलिए क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। फिर से बोल रहा हूँ, हमको बताना है कि देखिए ये वाली आकृति कौन सी बनेगी। तो आप ऊपर की आकृति देख सकते हो कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों सेम सेम है, तो यहाँ पर भी हमारा सेम बनेगा, यानी कि इस तरह की आकृति। तो जहाँ भी आपको ऐसी आकृति दी हो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट से बताइए किस में दी है। तो आप लोग बोलोगे कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दी है। इसमें एक लाइन ज़्यादा बना दी, इसमें पॉइंट अलग कर दिया, इसमें 2 पॉइंट और 2 लाइन हो गई, तो सारी की सारी गलत। आज का आपका अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, डेली 25 क्वेश्चन होते हैं, आज आपको बोनस के रूप में 5 क्वेश्चन और मिल गए यानी 30। तो पंजाब जिस तरह से भांगड़ा से रिलेटेड है तो गुजरात बताना है। तो पंजाब का नृत्य भांगड़ा हो गया। अब आपको गुजरात का बताना है कि कौन सा होगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बहुत हल्का सा आंसर है इसका। तो देखिए क्वेश्चन भी इजी है और आंसर भी इजी है। तो इतनी मेहनत करने के लिए एक लाइक और शेयर तो बिल्कुल बनता है, और अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फटाफट से आपको क्या काम करना है, एक तो कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा, और आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि जय हिंद जय भारत। देश प्रेमी तो सभी जय हिंद लिखेंगे, और भैया मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जो नहीं लिख रहे उनको देश से प्रेम नहीं है। अपनी अपनी इच्छा है,
जय हिंद लिख लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट करते हो बहुत अच्छा लगता है। क्लासेस में भी मैं आपके कमेंट दिखाता हूँ। लाइव नहीं होती है तो मैं आपके नाम नहीं ले पाता, इसलिए मैं स्लाइड में रख के आपकी कमेंट्स उनको पढ़ता हूँ। पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। जब भी मैं पढ़ता हूँ तो बहुत सुकून मिलता है कि आपको क्लासेस इतनी पसंद आ रही हैं, तो भैया मैं किसी की हेल्प कर पा रहा हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट क्या कीजिए, मैं आपका क्लास में स्लाइड में कमेंट लगा के आपके नाम ले लिया करूँगा, तो इससे आपका नाम भी ले लिया जाएगा, क्योंकि लाइव नहीं हो रही तो पैसे ले लेंगे हम। उससे आपको ये भी पता चलता रहेगा कि आपकी अपडेटेड क्लास हैं या रिकॉर्डेड क्लास हैं। तो बेनिफिट हर तरह से आपका ही है। तो क्यों ना आप कमेंट करके अपना स्कोर भी बताएं कि आउट ऑफ 30 यानी 29 क्वेश्चन हुए थे, फिर भी 30 में से बताना है कितना स्कोर है। 30 का आपको आंसर भी कमेंट सेक्शन में देना है और क्लास को लाइक भी करना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।